अब हम ड्रैगन की 3 चाहत की पड़ताल करते हैं, जिस पर भारत ने चीन की इच्छा के विपरीत स्टैंड लिया है। और इनको देखकर हमें समझना होगा कि कई फैसले दुश्मन की चाहत देखकर भी लेने पड़ते हैं। दुश्मन की चाहत देखकर समझ में आता है कि वो कौन सा फायदा देख रहा है, जिस पर चोट उसे बर्दाश्त नहीं होती। चीन के साथ ऐसी ही 3 चाहतें हैं। चीन जो 3 बातें चाहता है वो है भारत अपनी सेना सीमा से दूर रखे ताकि वो धीरे धीरे जमीन हड़पता रहे। दूसरी चाहत है कि भारत खरीदारी खूब करे ताकि उसकी तिजोरी भरती रहे। इन दोनों पर भारत ने तीखा प्रहार किया है। जिन सरहदों पर सालों तक 1 किलोमीटर सड़क नहीं बनती थी, वहां कुछ ही महीने में हमें सैकड़ों पुल बना लिए हैं और चीन पर इकोनॉमिक स्ट्राइक से उसकी दूसरी मंशा पर भी पानी फेर दिया। अब तीसरा प्रहार भी हो चुका है। भारत गुटनिरपेक्ष की धारणा से बाहर निकल रहा है। यह बेकार डील से साबित हो गया। अब समझते हैं कि बात यह है कि हमने खुद को गुटनिरपेक्ष की धारणा में क्यों मान रखा है और यह चीन को क्यों सूट करता है। इसका बहुत ही साधारण जवाब है जो आज तक हमने सुनने की कोशिश नहीं की, लेकिन पिछले 6 महीने से जारी सीमा पर ड्रैगन की दादागिरी ने भारत के सामने नए कूटनीतिक रास्ते का विकल्प खोल दिया है। सालों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति की समीक्षा और नई विश्व व्यवस्था में गठबंधन के विकल्प पर विचार का वक्त आ चुका है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे खतरनाक पड़ोसी देश भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की यही वो तस्वीरें हैं जिसने चीन का चैन छीन लिया है। ड्रैगन का डर कई गुना बढ़ा दिया है। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका और भारत करीब आ गए और दूसरी तरफ भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे 4 मित्र देशों ने चक्रव्यूह बना लिया है, जिसके बाद से साफ लगने लगा है कि सीमा पर तनाव बनाकर ड्रैगन अपने ही जाल में बुरी तरह फंस गया है। भारत ने सरहद पर पहले ईंट का जवाब पत्थर से दिया और फिर आर्थिक प्रहार और कूटनीतिक प्रहार किया। भारत के ट्रिपल अटैक से कराते ड्रैगन का दर्द अब इतना बढ़ गया है कि उसकी टीस बाहर आ रही है और BECA पर चीन की टिप्पणी ने भी चीन के उसी दर्द को उजागर कर दिया है। भारत से सीमा विवाद को द्विपक्षीय मसला बताकर चीन ने अमेरिका को दखलंदाजी से दूर रहने की सलाह दी। जाहिर है चीन की साम्यवादी सरकार भारत की नई ताकत और अमेरिका समेत कई देशों से नई दिल्ली को मिलने वाली सामरिक समर्थन से घबरा चुकी है। ड्रैगन को अपनी बर्बादी का डर सता रहा है। सच तो ये है कि भारत ये स्वीकार करने लगा है कि अब बरसों पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति से बाहर निकलकर वैश्विक शक्तियों के साथ नया मोर्चा तैयार कर अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है और भारत के 2 पड़ोसी देश इसे सच होता कतई नहीं देखना चाहते। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नज़र में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति ही भारत की कमजोरी है। सरहद पर हमारे लिए सिरदर्द बने इन देशों को लगता है कि नॉन अलाइनमेंट का अनुयायी भारत चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन किसी विश्व व्यवस्था में किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। यही वजह है कि चीन और चीन के नीति निर्धारक एक तरफ भारत से तनाव बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ बार बार भारत को अमेरिका से दूरी बनाए रखने की सलाह देते हैं, गुटनिरपेक्ष नीति की याद दिलाते हैं। लेकिन पिछले 1 साल में बने वैश्विक हालात ने भारत को अपनी पुरानी नीति की समीक्षा करने पर मजबूर कर दिया है। खासकर सीमा पर आकर अपनी ताकत का गुरूर दिखाने वाले चीन पर काबू करने के लिए नया रुख अख्तियार करना जरूरी हो गया। कारोबार से लेकर टेक्नोलॉजी, ताइवान और तिब्बत तक हर मसले पर भारत की नीति में यह परिवर्तन अब नजर आने लगा है। यहाँ तक कि चीन की चिढ़ के बावजूद भारत ताइवान से कारोबारी समझौते पर आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुटनिरपेक्ष नीति के अनुसरण के बावजूद भारत ने पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पार्टनरशिप बनाई है। 1962 में चीन के साथ जंग के दौरान भी भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। ऐसे ही 1971 में भारत सोवियत संधि और सहयोग की वजह से ही नई दिल्ली ने जंग कर बांग्लादेश को अलग किया। हालांकि ये सब कुछ गुटनिरपेक्ष नीति के तहत ही हुआ, लेकिन अब चीन से बढ़ते टकराव ने भारत और अमेरिका के बीच की खाई खत्म कर दी है। दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर और रक्षा समझौते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भारत से हाथ मिलाया, लेकिन अब भी अमेरिका और भारत के बीच अलायंस जैसे संबंध नहीं बन पाए, जिसकी वजह से गुटनिरपेक्ष नीति की झिझक है, क्योंकि भारत के सियासी दलों के लिए भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी बड़ी अहमियत रखती है, जिसमें कोई भी बदलाव बड़ा सियासी मुद्दा बन सकता है। डर इस बात की होती है कि किसी गुट का हिस्सा बनने से भविष्य में सामरिक स्वायत्तता से समझौते की नौबत आ सकती है। लेकिन ये भी सच है कि किसी भी देश को अपने सहयोगी देशों के साथ अपनी लड़ाई लड़ने का पूरा हक है। ये हक भारत को भी हासिल है क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और गुटनिरपेक्ष बने रहने की जिद में मित्र देशों से मिलने वाले सहयोग को नज़रअंदाज करना बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।